हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। दरअसल बीते दिनों हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कुछ बातें स्पष्ट की हैं, खास तौर से जो गोपनीयता का अधिकार और उससे निकलने वाले राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने के अधिकार के संदर्भ में। हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि उनसे संबंधित जो पिछले कुछ मामले चल रहे थे वे उन मामलों को इंटरनेट या फिर ऐसे किसी अन्य माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन पूरे मामलों की वजह से उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह धूमिल हो रही थी। तो इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि भूल जाने का जो अधिकार है वह निश्चित रूप से जो गोपनीयता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, इससे निकलता है। इसी के चलते आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि भूल जाने का अधिकार क्या है और कैसे इसकी व्याख्या की जानी चाहिए और कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्या कोई कानून हमारे पास है या नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है भूल जाने के अधिकार के मायने, कि हम यदि चाहें तो इंटरनेट से कैसे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उसको हटा सकें या मिटा सकें। न्यूज़ है, राइट टू बी फॉरगॉटन, गवर्नमेंट पोजीशन, सरकार की स्थिति, कोर्ट रूलिंग्स यानी न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय, और लॉज एल्सवेयर यानी कहीं और क्या क्या कानून ऐसे मौजूद हैं, यदि मौजूद होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो डायमेंशंस होंगे हमारे उसमें हम बात करेंगे कि भूल जाने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन आखिर है क्या, इसे किस तरह से हमें देखना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए, क्या यह एक मौलिक अधिकार है या फिर कोई विधि द्वारा दिया गया अधिकार है, ऐसे कानून कहाँ मौजूद हैं, भारत की क्या स्थिति है, न्यायालय के सामने कौन कौन से मामले आए जिनका हम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न लिखा जाना है, इसके अलावा निष्कर्ष क्या हो सकता है और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे और उन सभी जो भी मामले होंगे उनकी चर्चा उसमें ज़रूर करेंगे। क्योंकि यह विषय जीएस पेपर 2 यानी पॉलिसीज से संबंधित है, जीएस पेपर 3 से भी संबंधित है, जो भी साइबर वाला सेक्शन है उसमें तकनीक की दुनिया, साइबर स्पेस के सामने चुनौतियाँ, इसके अलावा सोशल जस्टिस में भी हम इसे रख करके देख सकते हैं, सामाजिक न्याय, कैसे बराबरी मिल सके सभी लोगों को या फिर जो भी अधिकार हैं उनको हम हासिल कर सकें। तो बात करें क्या है भूल जाने का अधिकार। बेसिकली ये जो पूरा मामला है ये निकलता है दरअसल निजता के मौलिक अधिकार से। तो निजता के अधिकार में जैसा आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो यह निजता का अधिकार इससे निकलता है। कैसे निकलता है अगर हम एक बार इस बात को समझें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ मामले में इस बात को स्पष्ट किया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को निजता का अधिकार रखने का भी मौका दिया जाना चाहिए। यानी अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ और पर्सनल लिबर्टी दी गई है तो वह इसका कैसे उपयोग करेगा। देखिए, प्राण यानी उसके जीवन से संबंधित अधिकार और उसकी निजता से संबंधित अधिकार, यानी अगर उसे दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यानी उसकी जो व्यक्तिगत इच्छा है, उसकी जो व्यक्तिगत स्थिति है उसको स्वतंत्र रखने का उसे अधिकार दिया गया है, तो इससे कैसे निकलेगा निजता का अधिकार। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसके बारे में लोग जो जानते हैं वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि किसी व्यक्ति को खुद को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले उसे इस बात को स्पष्ट रखना होगा कि किसी व्यक्ति के पास उसकी कितनी जानकारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के से संबंधित यदि कोई मामला बनता है उसकी सुरक्षा से संबंधित या उसके जान को कोई खतरा होगा तो उसमें सबसे पहले जो भी व्यक्ति होगा जो उस पर अटैक करना चाहेगा किसी भी तरह का, तो पहले उसके बारे में उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। किस तरह की जानकारी हो सकती है, जैसे किस व्यक्ति का क्या नाम है, वह कहाँ रहता है, उसका पता, उसकी कोई तस्वीर, कैसा दिखता है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उसकी शादी की स्थिति क्या है, शादी हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, कितने बच्चे हैं, तो ये सभी जानकारियाँ उसकी चूँकि व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं जिनका उपयोग करते हुए उसके जो जीवन की सुरक्षा है उसको बाधित किया जा सकता है। इस आधार पर ये सभी चीज़ें निकलती हैं उसके निजता के अधिकार के रूप में
और उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि अब निजता का अधिकार भी इसके तहत आएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, अब निजता के अधिकार के अंतर्गत ही एक अधिकार आता है भूल जाने का अधिकार, जिसकी बात की जा रही है। अभी हम इसको और स्पष्ट कर लेंगे कि क्या है दोनों बातों में अंतर। दरअसल भूल जाने का अधिकार जो दिया गया है उसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति की जो जानकारी है यदि वह इंटरनेट पर मौजूद है तो वह व्यक्ति इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी को हटा सके, उसको हटाने की ऐसी अनुमति दे दी जाए। इंटरनेट से ऐसे डेटा को हटा दिया जाना, इरेज कर दिया जाना या डी लिंक कर देना, उस तक पहुंच ना होना, या फिर ऐसी कोई जानकारी अगर मौजूद है और वह जानकारी उसके बारे में सही नहीं दी गई है, अगर वह उस जानकारी को हटाना चाहता है तो उसको ऐसी भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वह ऐसी जानकारी को हटा सके। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति को लेकर के कोई भी अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति कोई भी जानकारी अपलोड कर देता है। ऐसी जानकारी जो उस व्यक्ति के किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकती है, उसकी उपलब्धियों से संबंधित हो सकती है, उसके जो शारीरिक मेजरमेंट है उससे संबंधित हो सकती है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बालों का रंग, या फिर कोई भी उससे संबंधित यदि जानकारी मौजूद है और वह जानकारी सही है, कितनी कितनी सही नहीं है। जैसा कि अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो किसी भी अगर कोई बॉलीवुड स्टार है उसकी जानकारी मौजूद रहती है इंटरनेट पर, कई बार गलत जानकारियां भी दे दी जाती हैं। तो ऐसे संबंधों को एड्रेस करने के लिए इस तरह की स्थितियों में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, तो एक यहाँ पर एक व्यवस्था किए जाने की बात की जा रही है कि भाई ऐसा कोई अधिकार दिया जाए जहाँ पर वह व्यक्ति अपने खुद से जुड़ी जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं और वो भी गलत उपलब्ध हैं, या फिर वह नहीं चाहता कि लंबे समय तक वे उपलब्ध रहें, या फिर वे जानकारियाँ बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हैं तो उनको हटा देना चाहिए। तो ऐसा एक अधिकार यहाँ पर दिए जाने की बात की गई है, जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन के रूप में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में। एक और बात, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और राइट टू बी फॉरगॉटन में एक जो संबंध की बात करें और स्पष्टता लाने के लिए, तो देखिए निजता का अधिकार जहाँ किसी व्यक्ति की जो निजी जानकारी है उसको सुरक्षित रखने की बात करता है। यानी निजता के अधिकार के तहत कहा गया है कि व्यक्ति की निजी जानकारी को गोपनीय रखा जाए, लोगों की नज़र में ना आने दिया जाए, या फिर यदि वह जानकारी बहुत संवेदनशील है या कुछ भी है तो उसको वह नहीं चाहता कि लोगों के पास आए तो उसको सुरक्षित रखा जाए। हालांकि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन निजी जानकारी को सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर कही गई है राइट टू प्राइवेसी के तहत। उसके बाद आता है द राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने का अधिकार। क्या भूल जाएगा? देखिए इसके तहत क्या होता है कि कोई जानकारी जो कि पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है या फिर लोगों के पास है, तो ऐसी जानकारी जो कुछ समय के बाद कुछ समय तक लोगों के पास रही, अब अगला व्यक्ति चाहता है कि उस जानकारी को हटा दिया जाए लोगों की मेमोरी से। मेमोरी का अर्थ हुआ कि लोग अपनी याददाश्त में रखे हैं, कुछ समय बाद भूल भी सकते हैं, लेकिन यदि वह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है तो इंटरनेट की याददाश्त बहुत पक्की रहेगी, सर्वर में हमेशा डेटा मौजूद रहेगा। कभी भी यदि उस व्यक्ति के बारे में कुछ सर्च किया जाएगा तो उससे जुड़ी ऐसी कोई जानकारी जो काफ़ी समय पहले कोई कृत्य किया गया हो वह आज भी दर्शाया जा रहा है, भले ही वह उस व्यक्ति से कितना ही संबंधित हो या संबंधित ना हो। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेकर समझे, कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ मान लीजिए किसी समय में कोई मामला दर्ज किया गया किसी भी तरह का हिंसा का या फिर कोई अपराध से संबंधित, और उससे संबंधित जानकारी ये आई कि फला फला व्यक्ति को इस तरह की सज़ा दिए जानी है या फिर इस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया है। एक लंबे समय के बाद उस व्यक्ति को मान लीजिए उस आरोप से बरी भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उससे संबंधित ऐसी ही जानकारियाँ इंटरनेट पर मौजूद रहीं। तो आगे चलकर क्या होगा कि इससे उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जीवन है या उसकी जो नौकरी है या उसका मानसिक स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। उस अमुक व्यक्ति का यदि कोई नाम इंटरनेट पर सर्च करेगा, बार बार वही जानकारियाँ दोहराया जाना इंटरनेट के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, तो उसकी एक तरह से निजता का उल्लंघन है और उसने व्यक्ति को ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह इन जानकारियों को हटा भी दे, या फिर लंबे समय के बाद वह नहीं चाहता कि ऐसी गलत जानकारी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति को वह स्पष्टीकरण देने नहीं जा सकता कि भाई यहाँ पर ये गलती मेरी थी या नहीं थी, लेकिन इंटरनेट ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा अधिकार दिए जाने की बात कही गई है।
हम बात करें ऐसे कानून और कहाँ मौजूद हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा एक कानून हमारे यहाँ बने तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं पूरे विश्व के अंतर्गत कि जहाँ ऐसा कोई अधिकार दिया गया हो। तो यूरोपियन यूनियन ने 2016 के अंतर्गत ऐसा एक रेगुलेशन पारित किया था जिसे कहा जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR। इसके तहत कई सारे इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जैसे इसका जो आर्टिकल 17 है उसके तहत व्यक्तिगत डेटा की कुछ श्रेणियों को मिटाने का अधिकार दिया गया है जो वहाँ के नागरिक हैं। किस तरह का अधिकार दिया गया है, जैसे हमने अभी कुछ शब्दों का जिक्र किया था, उन्हीं को यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे। जैसे कुछ डेटा मान लीजिए किसी व्यक्ति का है, वह काफ़ी समय से अप्रासंगिक है, अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बची है, उस डेटा का होने का कोई मतलब नहीं है, तो यदि वह व्यक्ति चाहे तो ऐसी अपील कर सकता है कि इसको हटाया जाए। अगला, यदि व्यक्ति की सहमति से कोई डेटा लिया गया था लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अब वह नहीं चाहता कि ऐसा डेटा वहाँ पर उपलब्ध रहे इंटरनेट पर, तो या फिर उसकी प्रोसेसिंग जिस तरह से की गई है उस पर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, यानी व्यक्ति कह रहा है कि आपने जिस तरह से प्रोसेस किया वह गलत था, उसे हटाइए। या व्यक्ति की जानकारी में आए बिना यानी गलत तरीके से डेटा को प्रोसेस कर लिया गया। अभी हम इन्हीं सब बहसों को भी देखते हैं कि डेटा लोगों का जो बैंकों के द्वारा ले लिया जाता है या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ले लिया जाता है, उसकी एक्सेल शीट बना करके किसी अन्य कंपनी को बेच दी जाती है। यदि ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो इससे जो व्यक्ति मौजूद है जिसका वह डेटा था, उसकी आर्थिक जानकारियां मौजूद थीं, अब वह व्यक्ति गलत तरीके से कई सारे लोगों के फ्रॉड का शिकार हो सकता है क्योंकि उसकी वित्त से संबंधित गोपनीय जानकारियां लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। इस तरह में कई सारे स्कैम्स भी हो चुके हैं जहां पर किसी व्यक्ति की ऐसी ही वित्तीय जानकारी लेकर के उसके साथ धोखाधड़ी कर दी जाती है। कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला बनकर फ़ोन करता है, कोई कुछ बनकर फ़ोन करता है। तो ये सभी जानकारियां जो भी उन तक पहुंचती हैं, ये डेटा लीकेज का ही मामला है जहां पर उस व्यक्ति से संबंधित जो उसका निजी डेटा है वह लीक किया गया है या फिर कुछ रुपयों में बेच दिया गया है। हालांकि जब ऐसे खुलासे होते हैं तब ऐसे जो भी मामले हैं उनकी स्पष्टता सामने आती भी है। तो अवैध रूप से डेटा प्रोसेस करना, इसके अलावा डेटा हटाने के जो भी रेगुलेशंस या जो कानूनी जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए डेटा हटाया जा सकता है। लेकिन अगर एक सवाल बने कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी तरह का डेटा हटवा सकता है, यानी कोई भी डेटा हो वो कह देगा हटा दो। मान लीजिए जनगणना का डेटा है, वो कहेगा मेरा डेटा वहाँ से हटा दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी काउंटिंग हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं। जैसे यदि कोई डेटा है वह सार्वजनिक हित का है, ठीक है, तो वहाँ पर रेगुलेशन आ जाएगा कि उसको उस मात्रा तक या उस सीमा तक जितना वह किसी पब्लिक डोमेन के लिए आवश्यक है रहना चाहिए तो रहेगा। पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, किसी तरह की साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक या हिस्टोरिक रिसर्च से रिलेटेड है, कोई ऐतिहासिक अनुसंधान है, या फिर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, सांख्यिकी से रिलेटेड है, या फिर कोई कानूनी मामले से संबंधित कोई विषय है, तो ऐसे मामले को रेगुलेशंस के जरिए विनियमित किया जाता है और यदि आवश्यकता ना पड़े या आवश्यकता पड़े तो उसको हटाया या ना हटाया जाता है। ऐसा ही एक कानून रूस ने भी 2015 में पारित किया था, जहां पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे अप्रासंगिक होने पर, डेटा की रेलेवेंस ना रह जाए, डेटा त्रुटिपूर्ण है, गलत है, या फिर कानून का उल्लंघन करने पर इस तरह की जो भी समस्याएं होंगी उनको हटाया जा सकेगा। और तुर्की में भी, इंग्लैंड में भी और स्पेन में भी इस तरह के कई सारे मामले देखे गए हैं जहां पर अदालतों ने ऐसी प्रक्रिया को पूरा किया है। ये रहा विश्व का मामला। अब बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत में भी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत के पास ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो सीधे सीधे डेटा से संबंधित या राइट टू बी फॉरगॉटन जैसी कोई सुविधा देता हो, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार देता हो। भारत में वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि जो भी व्यक्ति ऐसी कोई अधिकार की बात करता है तो न्यायालय के जरिए की गई व्याख्या के आधार पर या न्यायालय के जरिए दिए गए किसी आदेश के आधार पर उसे ऐसी सुविधा मिल पाती है। तो ये एक स्थिति है जो भारत में कई तरह के केसेस को बढ़ावा दे रही है और हमें ऐसे पिछले कई सारे मामले देखने को भी मिले। तो चूंकि राइट टू प्राइवेसी की शुरुआत के बाद ही इस तरह के मामले हमें भारत में बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं, जैसा हमने जिक्र किया केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला जो 2017 का मामला था, तो निजता के अधिकार से संबंधित मामला है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर कोई सवाल ये पूछ लिया जाए, जैसे एक आध बार पूछा भी जा चुका है
कि निजता का अधिकार या गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद या संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो संविधान का आर्टिकल 21। इसी तरह अगर भूल जाने के अधिकार का जिक्र आए तो भी आर्टिकल 21 ही आएगा। यदि कोई ऐसा सवाल बने तो टिक कर दीजिएगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि भूल जाने का जो अधिकार है वह भारत में अभी डेवलप हो रहा है, और न्यायालयों के जरिए इस तरह के मामले जब बढ़ते जाएंगे न्यायालयों के सामने, तब जो भी हमारे नीति निर्माता हैं ऐसे मुद्दों पर विमर्श करेंगे और करते भी आए हैं अभी तक। इसीलिए ऐसा ही एक विमर्श आगे बढ़ा है और ऐसा एक कानून लाने का प्रयास किया गया है, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था और इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद इस पर अभी एक समिति के पास भेजे जाने के बाद इसे समिति के पास भेजा गया था, जिसके जो प्रावधान है उनकी जांच कर रही है। तो समिति ने 16 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत कर दी है, जिसके बाद अब आगे इसमें कुछ प्रोसीडिंग्स होंगी। बिल का जो प्रमुख प्रावधान है वह है इसका चैप्टर 5। अगर हम राइट टू बी फॉरगॉटन से लिंक करके देखें तो चैप्टर 5 का क्लॉज 20 सीधे सीधे राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करता है, और उसमें इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसा हमने पीछे बात की कि यदि डेटा अप्रासंगिक हो गया है या फिर त्रुटिपूर्ण हो गया है तो ऐसे किसी डेटा को किस तरह से हटाया जाएगा। तो इन सभी प्रावधानों का जिक्र इसमें मिलता है। हालांकि आगे चलकर जब यह यदि कानून बनेगा तो उसके बाद इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। चूँकि अभी बिल है इसलिए इसे हम केवल लिंक करके छोड़ देते हैं कि आपको ये जानकारी रहे कि ऐसा एक बिल भारत में लाया जा चुका है और विधि के समक्ष हम लोग विधि बनाने के लिए बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ अदालत के उन पुराने केसेस की चर्चा कर लेते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम उत्तर में जिनका नाम लिख सकें। तो एक मामला है 2020 का जोरावर सिंह मुंडे केस, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है, जहां पर जोरावर सिंह जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मामले को लेकर के अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा था कि एक केस उनके ऊपर ड्रग केस का, मान लीजिए ड्रग से संबंधित कोई केस चल रहा था, तो इसमें जब उनको बरी कर दिया गया तो इससे संबंधित जो भी डेटा मौजूद है, जो भी एक्सेस पोर्टल्स पर दिए गए हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो उनकी जॉब है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति की जो निजी जानकारी है उस पर यदि उस जानकारी से उसके खिलाफ प्रभाव पड़ता है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए, और ऐसा किया गया। उसके बाद एक केस दिखता है रावत वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, जहां पर एक व्यक्ति थे मिस्टर शुभ्रांशु रावत जी। तो उन्हें एक मामले में आरोपी बनाया गया, रेप से संबंधित मामले में। तो जब तक उसका ट्रायल चल रहा था तो उन्होंने कोर्ट से ऐसी मांग की कि उनकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनको किसी भी तरीके से सामने ना लाया जाए, या फिर इनकेस जब तक उनके ऊपर वह ट्रायल चल रहा है, वे अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक उनके नाम का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि यह उनकी जो गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन है। इसको भी हम देख सकते हैं केस के रूप में। एक केस कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आया था, जहां पर एक महिला ने उनसे संबंधित जो मामले चल रहे थे तो उनको किसी भी तरह के जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं या फिर हाई कोर्ट्स के डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उससे हटाए जाने की अपील की थी, कि वे नहीं चाहती थी कि उनके नाम का इस्तेमाल इस तरह के केसेस में किया जाए। ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिलता है द आशुतोष कौशिक के केस में। हालांकि नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें केवल केस का जिक्र करना होगा और उस व्यक्ति की जो भी समस्या आ रही थी उनको इस तरह के मामलों के तहत उनको देखना है। तो एक टीवी स्टार रह चुके हैं, रियलिटीज़ जो शोज़ आते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो एक समस्या इनको तब आई जब इनका एक मामला ड्रिंक एंड ड्राइव जैसा कोई मामला बना या फिर कोई लड़ाई झगड़े की बात हुई, तो ऐसा वीडियो इनका वायरल कर दिया गया। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस बारे में याचिका डाली और ऐसा कहा कि काफ़ी समय पहले, मान लीजिए अगर एक 10 साल का समय बीत चुका है, काफ़ी समय पहले यदि उनसे कोई गलती हुई है तो उस तरह के जो भी पोस्ट है अगर वह आज भी मौजूद हैं तो उनको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को किसी नए सुधार की ओर लेकर के जाना भी चाहे तो पिछले जो मामले हैं वह लगातार भयानक सपनों के रूप में सामने आते रहते हैं। तो ये मामला भी इसी के तहत आया था, राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। इतनी सारी हमने बातें की तो क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए कि
कानून का होना किसी भी लिहाज से, यदि ऐसा एक जो अधिकार है भूल जाने का अधिकार, वह सैद्धांतिक रूप से कानूनी रूप से सही दिखाई पड़ता है, उसका सिद्धांत सही है, ऐसे में यदि उसे कानूनी रूप से कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई इस्तेमाल हमें समाज में होता हुआ डायरेक्टली नहीं दिखेगा। और ऐसे हर मामले को यदि कोई व्यक्ति उसका लाभ लेना चाहेगा तो उसको ऐसे हर मामले को न्यायालय के सामने लेकर के जाना पड़ेगा। और यदि ऐसा कोई भी मामला बार बार इस तरह की याचिकाएं न्यायालय के सामने जाएंगी तो न्यायालय पर तो बोझ बढ़ेगा ही, साथ ही हर मामले की पड़ताल करना और उसके लिए न्यायालय को सारी चीज़ों की छानबीन करना बहुत ही भारी भरकम काम न्यायालय के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ होने के बाद बढ़ जाएगा। तो कानूनी जटिलताएं भी बढ़ेंगी और न्यायालय में मामले भी बढ़ेंगे। इसलिए कानून बना करके, एक विधान बना करके इस तरह की प्रक्रिया को शामिल करना कि खास तौर से इन मुद्दों पर दिक्कत है और इनका ऐसे समाधान किया जाएगा। इसके अलावा एक समस्या ये भी आ सकती है कि गूगल है या ट्विटर है, जो भी बड़े दिग्गज कंपनियों के आप नाम सुनते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो ऐसी अभी की स्थिति में यदि कोई कानून नहीं है, तब की बात कर रहे हैं, तो इनसे टकराहट भी दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति यदि कहता है कि ऐसा मामला हटा दीजिए तो प्लेटफॉर्म की अपनी शिकायत होती है, क्यों हटा दें, हमारे पास भी डेटा प्रोसेस का राइट है। तो ऐसा जो भी राइट होगा, यदि एक कानून स्पष्ट रूप से बन जाएगा तो लोगों को समानता भी मिलेगी, स्वतंत्रता भी मिलेगी और प्राण की रक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21, वह भी बेहतर तरीके से मिलेगा। इसके अलावा सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार जैसी बहस भी आपको अक्सर सुनने को मिल सकती है। यानी कोई व्यक्ति कह सकता है कि जो जानकारी है वह जनता के हित में है, तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू प्राइवेसी है, या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन है जो राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है, तो कैसे इनके बीच में संघर्ष एक दिखाई दे सकता है कि जनता चाहती है कि उसके सामने जानकारी आए या फिर जो उनसे संबंधित है, व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी गोपनीय जानकारी सामने दी जाए। तो ये एक चुनौती का मुद्दा दिखता है, हालांकि दिखता है, इसका भी समाधान निकाला जा सकता है। जैसे हमने अभी बात की यूरोपियन यूनियन वाले कानून के संबंध में, तो उसमें भी निर्बंधन हमने देखे, रिस्ट्रिक्शंस देखे, यानी जिन मामलों तक आवश्यकता है किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को गोपनीय रखने की, उन मामलों तक एटलीस्ट उसको गोपनीय रखा जाना चाहिए। क्यों? उसकी सार्वजनिक प्रदर्शनी लगनी चाहिए। दूसरा, यदि ऐसा कोई मामला बनता है जहां पर सूचना देना राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, पब्लिक हेल्थ में या फिर किसी अन्य पब्लिक से संबंधित जानकारी में हमें आवश्यक लगता है, उस आधार पर उस डेटा को सार्वजनिक किया जा सकता है। यानी हमें बीच का रास्ता अपनाए जाने की ज़रूरत होगी, यानी गोपनीयता और सूचना के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। तो जो कानून लाया जा रहा है, बिल की बात है, बिल में ऐसे कुछ प्रावधान किए भी गए हैं। जब वह बिल आएगा तब इसका हमें एक समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी बहस शुरू हुई है, तो धीरे धीरे ही इसमें हम सीख पाएंगे और कानून जैसे जैसे समस्याओं को सुलझाएगा उसकी जटिलताएं हमें समझ में आएंगी और उसके समाधान भी निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो आज का सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल है, व्यक्तियों की निजता के अधिकार और समाज की सूचना के अधिकार के बीच सही संतुलन ही भारत में भूल जाने के अधिकार की कुंजी है, टिप्पणी कीजिए। तो पहले ही कथन के रूप में पूरा भाव लिख दिया गया है, आपको केवल इन बातों को स्पष्ट करना है, तर्क देते हुए, आर्गुमेंट देते हुए। टिप्पणी कीजिए का मतलब ही होता है कि आपको अपने आर्गुमेंट देने हैं और इस बात को प्रूफ करना है। मतलब प्रूफ करना, देखिए कथन वाला कोई भी सवाल होता है तो उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस कथन के फेवर में ही बात करें। हालांकि अगर कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं कि उससे थोड़ा सा इतर जा रहे हैं तो आप उनका जिक्र करते हुए फिर कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांस ये रहने चाहिए कि अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में दे। हालांकि जब आलोचनात्मक टिप्पणी पूछी जाती है तब आप जरूर उससे संबंधित जो ड्रॉबैक्स हैं उनको लिखित करते हुए समअप करते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक कंक्लूड करना है हमारे पूरे डिस्कशन के आधार पर। लिखिए इसको। तो आज के सेशन में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले किसी नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।